गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th हिंदी ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपके लिए हिंदी की जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें जो 5वां लेसन है सुभाषतान, उसके जो श्लोक हैं उनकी हिंदी जो व्याख्या है या हिंदी अनुवाद है, जो संस्कृत के श्लोक हैं उनको लेकर के प्रस्तुत हैं। सभी विद्यार्थियों से हम यह आग्रह करेंगे कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, अनुवाद को समझेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो क्लास 9th हिंदी विषय में लेसन नंबर 5 है सुभाषतान, जिसके कुछ श्लोक का हिंदी अनुवाद आज हम आपको बताएंगे। तो पहला श्लोक है, बर मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एकस्य चंद्रस्त तमोहंति न च तारा गणयपि। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हिंदी अनुवाद लिखने से पहले या किसी भी श्लोक संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने से पहले उसका संदर्भ अवश्य लिखना है। तो इसका संदर्भ आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में सुभाषतान नामक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि ने हमें कुछ अच्छी जो है ज्ञान की बातों को बताया है। एक बार पुनः सुन लें। प्रस्तुत श्लोक में या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के सुभाषतान नामक पाठ से अवतरित है, जिसमें संस्कृत के कवि ने हमें कुछ सुंदर बातों से अवगत कराया है, कुछ सुंदर बातों को बताया है। तो पहला जो श्लोक है, बरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। कहा गया है, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, एको मतलब एक, गुड़ी यानी गुणवान, पुत्रो यानी पुत्र, न च मूर्ख सतैरपि, सतैरपि यानी 100। तो कह रहे हैं कि एक गुणवान पुत्र की अपेक्षा, यानी एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। कवि या श्लोक में यह कहा गया है कि एक गुणवान पुत्र की तुलना में जो 100 मूर्ख पुत्र होते हैं वह बेकार माने जाते हैं। अर्थात 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा या तुलना में एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। यह बात इस आधार पर हम सत्य मान सकते हैं कि एकस्य चंद्रः तमोहंति न च तारा गणयपि। आकाश में असंख्य तारे होते हैं, परंतु वह संसार के अंधकार को कभी भी समाप्त नहीं कर पाते। लेकिन एक चंद्रमा संसार के समस्त अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए असंख्य तारों की अपेक्षा हमारा एक चंद्रमा ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आधार पर हम ये मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक नंबर 2, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः न ते मनीषिणः, सुहृदश्च विद्वानम् अपि दुर्लभो नृणाम्
यथा औषधम स्वादुम हितुम च दुर्लभम। कहा गया है कि मनीषिण संति न ते हितैषिण। जो विद्वान होते हैं, मनीषिण मतलब मनीषी, मनीषी यानी विद्वान, तो जो विद्वान होते हैं वे हितैषी नहीं होते, और जो हितैषिण यानी जो हितैषी होते हैं, परोपकारी होते हैं, वह विद्वान नहीं होते हैं। यह बात इस आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस तरह यथा औषधम स्वादुम हितुम च दुर्लभम सुहृदश्च विद्वानम अपि दुर्लभो नृणाम। जैसे जो विद्वान होता है वो हितैषी नहीं होता, जो हितैषी होता है वो विद्वान नहीं होता है। इससे हम ये तर्क दे सकते हैं कि यदि आप समाज की भलाई में लग गए तो आप ज्ञानार्जन की बात को छोड़ देते हैं, और जो केवल ज्ञानार्जन में लगा हुआ है अभी वह केवल लोगों की तरफ ध्यान ना दे करके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी पर ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में वह सामाजिक सेवा नहीं कर पाता। तो इसी आधार पर यदि हम किसी साइंटिस्ट की बात ले लें, किसी वैज्ञानिक की बात ले लें, तो वैज्ञानिक ने जो वस्तुएं बनाई हैं वह दोनों तरह से हमारे लिए मानी जाती हैं कि एक तरफ से वो हानिकारक है और एक तरफ से वो लाभदायक। तो ऐसे में विद्वान ने जो भी वस्तुएं बनाया है वह हानिकारक भी है और लाभप्रद भी हैं। तो उसी आधार पर ये कहा जाएगा कि जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते। अगर वो हित चाहते तो ये स्पष्ट है कि किसी ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं करते जिससे सभी लोग हताहत होते। परमाणु बम बनाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उससे नुकसान भी है। तो ऐसे में अगर वो हमारा हित सोचते तो अवश्य उस वस्तु का निर्माण नहीं करते। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते, जो हितैषी होते हैं वे विद्वान नहीं होते। और सुहृदश्च विद्वानम अपि दुर्लभो नृणाम। कोई व्यक्ति सुंदर हृदय वाला हो, अर्थात हितैषी भी हो, परोपकारी भी हो और विद्वान भी हो, उसका मिलना इस संसार में उसी प्रकार बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, जैसे कोई औषधि हो, औषध अर्थात कोई दवा हो जो खाने में भी स्वादिष्ट हो और हमारे लिए हितकारी भी हो। ऐसी औषधि का भी मिलना बहुत कठिन होता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति विद्वान भी हो और परोपकारी भी हो, उसका भी मिलना बहुत कठिन होता है। श्लोक नंबर 3 है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति ज्यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदत। कहा गया है कि जो व्यक्ति नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, अर्थात इन 4 विधियों से प्रसादयत प्रसन्न करता है, जो लोकम इस संसार को, तम लोको यानी उसे लोको प्रसीदत यह संसार भी प्रसन्न रखता है। स्पष्ट रूप से सुन लें कि जो व्यक्ति आँखों से, मन से, वचन से, कर्म से अर्थात इन 4 विधियों से संसार को प्रसन्न करता है, उसे यह संसार हमेशा प्रसन्न रखता है। तो एक बार पुनः पूरा सुन लें तीनों श्लोक की व्याख्या। तो सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में
सुभाषतान नामक पाठ से अवतरित है, जिसमें कुछ सुंदर बातों को संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया गया है। तो पहला जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद होगा कि कहा गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात इस आधार पर सत्य मानी जा सकती है कि जैसे आकाश में असंख्य तारे उपस्थित होते हैं, परंतु वह इस संसार के अंधकार को कभी भी समाप्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह चंद्रमा इस संसार के समस्त अंधकार को समाप्त करता है। ऐसे में समस्त तारों की अपेक्षा या तुलना में चंद्रमा यानी अकेला चंद्रमा ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा या तुलना में एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। दूसरा है, कहा गया है कि जो विद्वान होते हैं वे हितैषी नहीं होते। जो हमारी हित की बात करने वाले हों, परोपकार की भावना रखने वाले हों, समाज सेवा करने वाले हों, वह कभी भी विद्वान नहीं होते। इस संसार में कोई व्यक्ति विद्वान भी हो, परोपकार करने वाला भी हो, भलाई करने वाला भी हो, ऐसे व्यक्ति का मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है, बहुत कठिन है इस संसार में, जैसे कोई औषधि या दवा हो जो खाने में भी स्वादिष्ट हो और हमारे लिए हित यानी हमारे लिए हितकारी भी हो, उस औषध का भी मिलना कठिन होता है। वैसे ही किसी संसार में कोई व्यक्ति विद्वान भी हो और परोपकार करने वाला भी हो, ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत ही कठिन होता है। तीसरा श्लोक है, कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार को अपनी आँखों से, मन से, वचन से, कर्म से अर्थात इन 4 विधियों से संपूर्ण संसार को प्रसन्न करता है, प्रसादियत मतलब प्रसन्न करता है, उसे यह संसार प्रसन्न रखता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।